अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये बिना बिजली और बिना मोटर के हाथ से चलने वाले चॉपर्स आमतौर पर हर घर में मौजूद होते हैं। हर सलीकामंद खातून इनको अपने इस्तेमाल में ज़रूर लाती है। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं जो कि आप सब जानते हैं। हम इससे सब्जियां, लहसुन, प्याज वगैरह चॉप करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे इसके यूजेस शेयर करूँगी कि आप देख के हैरान रह जाएंगे कि हम अपने कौन कौन से कामों को आसान बनाने के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैं कई सालों से ये चॉपर यूज़ कर रही थी और इसको इतना यूज़ किया कि ये देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन, लेकिन ये फिर भी ख़राब नहीं हुआ। जस्ट इसका ये एक ब्लेड जो है, ये दो ब्लेड थे इसके दोनों साइडों पे और ये एक ब्लेड टूट गया कई साल इस्तेमाल करने के बाद। और ये इसका धागा वगैरह, कॉर्ड वगैरह बिल्कुल ठीक थी इतने यूज़ के बाद भी। और इसका यूज़ आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा हुआ है। और ये जिस दिन ख़राब हुआ उसी दिन मुझे दूसरा परचेज़ करना पड़ा, क्योंकि मैं इसको इतना ज़्यादा अपने किचन में यूज़ करती हूँ कि मुझे ऐसे लग रहा था कि किचन इसके बगैर चल ही नहीं सकता। और ये भी, ये जो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मैं इसको भी यूज़ कर रही हूँ, ये कितना ज़्यादा घिसा हुआ है। और इसके अंदर 3 ब्लेड हैं और एक जो है, जो लोअर ब्लेड है वो बिल्कुल ही नीचे करके है, ताकि थोड़ी सी भी अगर चीज़ हो तो वो इसके साथ बहुत ही आसानी के साथ चॉप हो जाती है। अब देखिए, चीज़ें चॉप करने के अलावा इससे आप बहुत ही ज़बरदस्त सी कॉफ़ी भी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कि मैं कॉफ़ी किस तरह से इसमें बनाती हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने कॉफ़ी ली है। 1 चम्मच ही मैं इसमें कॉफ़ी आपको बना के दिखाऊंगी कि कितनी क्रीमी और यमी कॉफ़ी इसमें बनती है। ना आपको बहुत ज़्यादा बीट करना पड़ेगा, ना ही कोई और तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1 चम्मच कॉफ़ी ली है और 1 चम्मच ही चीनी ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। और इसमें 3 से 4 चम्मच मैंने पानी डाला है। मैंने गर्म पानी डाला है, चाहे तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसको बंद करके 1 मिनट के लिए आपने इसको चला लेना है। आपको इसको किसी और इलेक्ट्रिक बीटर में डालने की या केटल वगैरह में डालने की ज़रूरत नहीं है। ना बहुत ज़्यादा आप इसको बीट करना पड़ेगा स्पून वगैरह के साथ। स्पून के साथ जितना भी बीट कर लें इतना फोम नहीं बनता। ये आप देख सकते हैं कि कितनी क्रीमी है। इतनी क्रीमी स्पून के साथ नहीं बन सकती। और मैं आपको कॉफ़ी तैयार करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको कप में ऐड करती हूँ। ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी लुक है और कितनी ये थिक और फोमी है। कप में ऐड करने के बाद यहाँ साथ ही मैंने 1 कप दूध बॉयल होने के लिए रखा हुआ था। अब इसमें जब जैसे ही बॉयल आया है, इसको मैं इस कॉफ़ी के अंदर ऐड कर दूंगी और 1 मिनट में हमारी ये कॉफ़ी जो है वो बनके तैयार हो गई है। इसको जस्ट थोड़ा सा हम स्पून के साथ स्टर कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सारी मिक्स हो जाए। इतनी टेस्टी बनती है और इतनी फोमी और ख़ूबसूरत इसकी लुक आती है, इतनी यमी बनती है कि आप ख़ुद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। ये देखिए, इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं। क्या आप जो मुश्किल तरीके से कॉफ़ी बहुत ज़्यादा टाइम लगा के बनाते हैं, क्या वो भी इतनी ही यमी लुक देती है और इतनी ही क्रीमी होती है और फोमी होती है? ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और नेक्स्ट जो है इसका बहुत ही बेहतरीन सा यूज़, आटा। इसके साथ आप 1 या 2 पेड़े आटे, अगर आपने गूंदना है, बच्चियां हैं उनको आटा गूंदना नहीं आता है, तो इससे बेहतरीन और कोई ट्रिक हो ही नहीं सकता कि इसमें मैंने 1 कप आटा डाला है और आधे कप से थोड़ा सा कम ही मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और इस तरह से इसको बंद करके फिर 1 मिनट के लिए इसको हम चला देंगे। इतनी ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी के साथ आटे का पेड़ा तैयार हो जाएगा कि आप खुश हो जाएंगे देख के। थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर नीचे करके हिला दिया है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं तो आप इसको खोल के चेक भी कर सकते हैं। अगर पानी थोड़ा बहुत कम हो तो थोड़ा और ऐड कर दें। ये सारा का सारा एक ही जगह पे ब्लेड के इर्द गिर्द जमा हो गया है। इसको हम इसी तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसकी परफेक्ट किस्म की कंसिस्टेंसी बनी थी। इसको मैं बहुत ही एहतियात के साथ ब्लेड से अलग कर लेती हूँ। ये देखिए, ये इतना चिपका नहीं है। बस इसको हम जस्ट अब एक गीला हाथ लगाएंगे और एक पेड़े की फॉर्म में इसको सेट कर देंगे। इस तरह से उतार लिया है मैंने। थोड़ा सा इसमें पानी 2-3 कतरे डालें और इस तरह से आप इसको, बिल्कुल भी गूंदने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको इकट्ठा करके एक जगह पे इस तरह से रख दें। 10 मिनट के लिए रेस्ट दें। आपका ज़बरदस्त आटे का पेड़ा तैयार है। 10 मिनट के बाद आप इससे रोटी बना सकते हैं। ये देखिए कितना इजी तरीका है। जिन बच्चियों को आटा गूंदना नहीं आता है वो इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ आटे का पेड़ा तैयार कर सकती हैं।
और ये चॉपर भी ज़बरदस्त सा क्लीन हो गया है हमारा, और इसको मैं इस में निकाल के मैंने फ्रिज में रख लिया है। नेक्स्ट जो है वो प्याज है। बिलीव मी, कई सालों से मैंने प्याज को काटा नहीं है कि जिस तरह से उसको प्रॉपर चॉप बोर्ड पे रख के काटते हैं, मैं इसी चॉपर में इसको चॉप करती हूँ। जस्ट छीलना है और 4 टुकड़े कर लेते हैं। इसको छीलने के बाद इस तरह से टुकड़े करें और पानी में इस तरह से डिप करना है कि ये वॉश हो जाए और बाद में हमें वॉश ना करना पड़े। अब हम इसको चॉपर में डालेंगे ब्लेड रखते हुए। बस एक चीज़ का ख्याल रखें कि इसको 100% फिल नहीं करना है, आपने 70% तक ही फिल करें। और फिर ना तो इसकी कॉर्ड ख़राब होती है जल्दी से और ना ही इसके ब्लेड ख़राब होते हैं, और आप इसको कई साल तक यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आधा मिनट 30 सेकंड तक करने के बाद ये देखिए, ये प्याज सालन बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आपको बहुत ज़्यादा इसको पकाना भी नहीं पड़ेगा, ये चॉप्ड हैं तो इजीली ये पक जाते हैं। अब मैं इससे कर रही हूँ चटनी तैयार। ये प्याज को तो मैंने चॉप कर लिया है, आधा टमाटर डाला है, एक सब्ज़ मिर्च ऐड की है इसके अंदर मैंने। इन चीज़ों को वॉश करके ही ऐड कर रहे हैं, और आधा खीरा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये इस तरह से पीसेस कर दिए हैं ताकि ये आसानी के साथ चॉप हो जाए। देखिए, चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया या पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, और ऊपर से थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें स्प्रिंकल कर दें। और फिर हम 1 मिनट के लिए इसको चलाएंगे और हमारी ज़बरदस्ती चटनी तैयार हो जाएगी। ज़माना बदल गया है, चटनी बनाने के तरीके भी बदल गए हैं। अब ना तो हमारे पास इतना टाइम है कि बैठ के उसको बहुत देर तक कूटते रहें और तैयार करते रहें। ये जस्ट से झटपट से हमारी चटनी तैयार हो गई है। चावलों के साथ सर्व करें, दोपहर में सालन के साथ सर्व करें। टमाटर, प्याज, धनिया और खीरा डाल के, पुदीना डाल के इस तरह से आप चटनी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है, ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में दोपहर के वक्त। ये सारी चीज़ें अगर आपके खाने में ऐड हों तो एक तो खाने की खुशबू और लज़्ज़त बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और दूसरा ये सेहत के लिए भी बहुत ही हाइड्रेटेड है। देखिए, इसी तरह से आप इसका ब्लेड निकाल के इसी बर्तन में इसको सर्व भी कर सकते हैं। चाहें तो किसी और टिफ़िन वगैरह में डाल के इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। ये जिस तरह से मैंने किया है, ये देखिए, ये आपकी टेबल को 4 चाँद लगा देगी। और लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई गई है, लेकिन जस्ट हमने 1 से 1.5 मिनट में अपनी चटनी जो है वो तैयार कर ली है। इसके अलावा लहसुन प्याज अगर चॉप करके फ्रेशली चॉप्ड सालन में यूज़ किया जाए या राइस बिरयानी वगैरह में, तो उसका तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। तो बजाय पेस्ट बना के रखने के, अगर आप फ्रेशली इसी तरह से इसको चॉप करके सालन में डालेंगे, प्याज, इसके अलावा टमाटर, सब्ज़ मिर्च भी इसी तरह से कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।